हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों RSM-SSB के द्वारा जो पेपर आयोजित करवाया गया है, JEN का एग्ज़ाम हुआ है आज सिविल डिग्री और एग्रीकल्चर का, तो उसकी आंसर की हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लगभग 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में बांस के जंगल निम्नलिखित में से किस वन का उपप्रकार है। तो आपके बांस के जंगल जो है वो किस वन का उप प्रकार है, यहाँ पर पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन, ज्वारीय वन या फिर आपके उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में बांस के जंगल जो है ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रकार है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य आपका धौलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डालती है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये आपके किस पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डालती है। तो ये आपके मृदा की लवणता पर प्रकाश डालती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। यह पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है, यह मिट्टी की हवाओं द्वारा विस्थापित होती है, यह अधिक लवणता रखती है, यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है। तो यह मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, ये कथन तो बिल्कुल सही है। और यह मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है, तो ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ए और सी में से आपका राइट आंसर होना चाहिए। यह अधिक लवणता रखती है और यह पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है। तो जहाँ तक है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए। यह पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है क्योंकि इसमें लवणता भी पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर मुझे सही लग रहा है। बाकी इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए कमेंट करके पिन कर दूंगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उदयपुर क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उदयपुर क्षेत्र जो है ये किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये आपका दोस्तों उपाद्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर जो है ये दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 3 ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। पश्चिमी मैदान गलत हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी मैदान गलत हो जाएगा और अर्धशुष्क पूर्वी मैदान भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर उपाद्र दक्षिणी मैदान आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नागौरी नस्ल की गाय राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमुखता से पाई जाती है। तो नागौरी नस्ल की जो गायें हैं ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर, बीकानेर, कोटा या फिर हनुमानगढ़। तो दोस्तों उदयपुर में तो नहीं पाई जाती है, कोटा में भी नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर हनुमानगढ़, बीकानेर में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो है वो आपकी नागौरी नस्ल की जो गाय हैं ये नागौर के अलावा बीकानेर में पाई जाती है और जोधपुर में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में अंता विद्युत परियोजना किस स्रोत पर आधारित है। तो अंता विद्युत परियोजना जो है ये किस स्रोत पर आधारित है। तो ये आपकी गैस पर आधारित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस पर आधारित है? ये आपकी गैस पर आधारित है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर राजस्थान जीके के सवाल हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये सवाल आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का मुख्य कारण नहीं है। तो ये आपका दोस्तों राजस्थान जीके का सवाल नहीं है वैसे, बट फिर भी इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए। भारी मशीनरी का उपयोग जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का संघनन नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर मिक्स में सवाल दिए गए हैं तो ढूंढने पड़ेंगे कहाँ पर आपका राजस्थान जीके का सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए आप, अब अगला सवाल है दोस्तों आपका, कौन सा किला उस पठार पर स्थित है जो मेसा पठार के नाम से प्रसिद्ध है। तो मेसा का पठार जो है दोस्तों ये इसके ऊपर आपका चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार मैंने आपको बताया है चित्तौड़गढ़ का किला जो है ये आपके मेसा के पठार पर स्थित है। और ये जो है ये आपका गंभीरी और बेडज नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीरी और बेडज नदियों के संगम पर आपका चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, मेसा का पठार स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? संत हरिदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये सवाल करवाया मैंने आपको।
अगला सवाल देखिए, ये सवाल मैंने आपको क्लास 10th की किताब में करवाया दोस्तों, क्लास 10th की किताब में करवाया है और ये सवाल RSM-SSB के द्वारा दोबारा पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसने 36 कारखाने स्थापित किए? तो 36 कारखाने किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो ये सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आबानेरी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आबानेरी महोत्सव जो है ये आपका दौसा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी साहित्य के प्रथम गद्य लेखक कौन हैं? तो प्रथम गद्य लेखक आपके कौन हो जाएंगे? शिवचंद्र भरतिया हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएंगे दोस्तों? शिवचंद्र भरतिया हो जाएंगे। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था? तो राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा 1592 में आपका कौन सा किला बनवाया गया है? कुंभलगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला और आमेर किला। तो कुंभलगढ़ किला तो जो है दोस्तों ये तो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। ये आपका मेहरानगढ़ किला राव जोधा के द्वारा बनाया गया। चित्तौड़गढ़ किला जो है ये तो आपका पहले से बना हुआ था। तो यहाँ पर राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा कौन सा किला बनवाया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, आमेर का किला। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सिलिसेट झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सिलिसेट झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो सिलिसेट झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? तो ये महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। महाराजा विनय सिंह के द्वारा सिलिसेट झील का निर्माण करवाया गया था और ये आपकी अलवर में स्थित है। अब अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पंचायतों के दायरे में 29 कार्यात्मक मदें शामिल है? तो 29 कार्यात्मक मदें जो है ये आपकी शामिल है 12वीं अनुसूची में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12वीं अनुसूची यहाँ पर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। 29 कार्यात्मक मदें जो शामिल है आपकी पंचायतों के अंदर ये आपकी 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर, 11वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में तो आपके 18 कार्य हैं नगर पालिका के, और यहाँ पर पंचायत का पूछा गया है तो ये 11वीं अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झील आपकी कौन सी नहीं है? तो कोलाय झील जो है ये आपकी बीकानेर में जो है मीठे पानी की झील है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 55 बाड़मेर में है, डिडवाना नागौर में है, सांबर आपकी जयपुर में है। ये तीनों आपकी खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में लगभग 70% सिंचाई किससे होती है? तो राजस्थान में लगभग 70% जो सिंचाई होती है ये आपकी किससे होती है दोस्तों? तो ये आपकी नल और ट्यूबवेल से होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नल और ट्यूबवेल से आपकी सिंचाई होती है, यानी कि टैप्स एंड ट्यूबवेल्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, सितंबर 2024 में राजस्थान नगर निगम में कौन से 2 नगर निगम जोड़े गए? तो कौन से 2 नगर निगम जोड़े गए? ये आपके भीलवाड़ा और पाली जोड़े गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन जोड़े गए दोस्तों? भीलवाड़ा और पाली जोड़े गए थे। और ये एक सवाल और पूछा गया आपका, वर्ष 2014-18 के दौरान राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी बढ़ गई है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी बढ़ गई है 2014-18 के दौरान? तो इसका आंसर दोस्तों चेक करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? तो ये मैं आपको कमेंट कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 93 का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बना रहता है। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, ये भी मुझे सही लग रहा है, ये भी सही होना चाहिए। और यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है, तो कार्यकाल भी निश्चित होता है 5 साल का। और मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बना रहता है, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। कल इसके सदस्य के बारे में पूछा गया था, 1+2 के बारे में। आज पूछा गया है ये कौन से उल्लंघन की जांच कर सकता है? संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची, या फिर आपकी संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, या फिर संघ सूची, संवर्ती सूची। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, तो ये राज्य सूची और संवर्ती सूची आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका केंद्र में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो संघ सूची यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
अगला सवाल देखिए, राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त करें। तो निम्नलिखित व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त करें, तो किन की शिकायतें राज्य सूचना आयोग प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर उसके सूचना अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे? अमर सिंह राठौड़ हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये काफ़ी बार आ चुका है सवाल, तो अमर सिंह राठौड़ तो आपको याद होना चाहिए। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, 1986 में निम्नलिखित में से किसे मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मूर्ति देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। मूर्ति देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कविराज श्यामल दास है, बीरबल सिंह है, विजयदान देता है, और आपके दोस्तों यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार चेक करना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा। तो 1986 में निम्नलिखित में से मूर्ति देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, एक बार कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, 1986 में मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उस सैनिक का नाम बताइए जिसने 1857 में बैरकपुर कैंट में विद्रोह किया और एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो 1857 में बैरकपुर कैंट में विद्रोह किया और एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो ये कौन हो जाएंगे? आपके मंगल पांडे हो जाएंगे। बैरकपुर छावनी में इन्होंने हत्या कर दी थी। अगला सवाल है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस रियासत का दूसरे चरण में विलय हुआ और इसका नाम राजस्थान संघ रखा गया? तो दूसरे चरण में विलय हुआ था, तो दूसरे चरण में आपके बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, टोंक, प्रतापगढ़ का विलय हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी? तो ये आपकी अंजना देवी चौधरी हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये आपकी 1070 किलोमीटर की हो जाएगी। किसकी कितने की हो जाएगी? 1070 किलोमीटर की हो जाएगी। इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है? तो हाड़ौती का जो पठार है ये आपका 6%, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकास प्रणाली से संबंधित है? तो अंतर्देशीय जल निकास प्रणाली से संबंधित है आपकी कौन सी? माही, चंबल और बनास जो है ये दोस्तों आपकी अंतर्देशीय जल प्रणाली से संबंधित नहीं है। साबी जो है ये आपकी अंतर्देशीय जल प्रणाली से संबंधित है, क्योंकि ये आपकी अंतरप्रवाह की नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि चंबल, बनास और माही जो है, चंबल जो है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती है, बनास बंगाल की खाड़ी में जाती है, और माही जो है ये खंबात की खाड़ी में जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अंतर्देशीय आपकी साबी हो जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र या नम नहीं है? तो किस क्षेत्र की जलवायु नम नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बीकानेर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों, इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया है, यह मिट्टी केवल राजस्थान के उत्तरी जिलों में पाई जाती है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों ये केवल उत्तरी जिलों में नहीं पाई जाती है। ये आपकी धौलपुर में भी पाई जाती है, ये आपकी अलवर साइड में भी पाई जाती है, और ये आपकी भरतपुर साइड में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है ये पूछा गया है। और अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसने 1829 में वर्तमान राजस्थान का नाम राजस्थान रखा? तो 1829 में राजस्थान का नाम राजस्थान किसने रखा था? तो एक कर्नल टोड के द्वारा रखा गया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 1921 में हड़प्पा में खुदाई किसने शुरू की? तो हड़प्पा में खुदाई किसने शुरू की थी? तो ये आपकी दयाराम साहनी ने शुरू की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गुहिलों के वंश को वल्लभी शासकों से जोड़ता है? तो वल्लभी शासकों से किसने जोड़ा है? तो कर्नल टोड के द्वारा दोस्तों गुहिलों के वंश को वल्लभी शासकों से जोड़ा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल मैंने आपको मेवाड़ वंश पढ़ाया था तो उसमें करवाया था दोस्तों, पहले ही पेज में मैंने आपको ये सवाल करवाया था। अगला सवाल देखिए, 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो ये आपके चौसा के युद्ध में हराया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, चौसा के युद्ध में हराया था। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शहर को डिजाइन किया था? तो राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शहर को डिजाइन किया था? तो यहाँ पर जयपुर को डिजाइन किया था विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। तो यहाँ पर लगभग 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों, जो आपके राजस्थान जीके से पूछे गए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन जो है उसमें आपको आंसर गलत लग रहा है तो कमेंट कर देना, उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।